चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। करना है यहाँ से नया सिटी का रेसो लेना है, बैकग्राउंड में रखना है पूरा ब्लैक रखने के बाद क्रिएट पेज पे टैप करना है, फिर यहाँ पे फिर से प्लस आइकन में टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आपका गाने का जो भी फर्स्ट लाइन आएगा यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे से अलर्ट लिख देता हूँ, फिर इसको हम बीच में लाएंगे। अब इसमें हमें फ़ॉन्ट भी ऐड करना है, तो रोबोट और रेगुलर में जाके यहाँ पे हमें सर्च करना है न्यूटन, ऐसा कुछ है जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया था ये वाला। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इस वाले को हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं, फिर इसका साइज रखेंगे 36 के आसपास। फिर कलर में जाके इतना ब्लैक करेंगे, फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जहाँ तक आपका गाने का जो फर्स्ट लाइन आता है वहाँ तक रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड तक रखता हूँ, बाकी का कट करके हटा देंगे। हटा देने के बाद इसको इतना जूम करना है। जूम करने के बाद अब हमें इसमें इफेक्ट ऐड करना है, तो लिरिक्स में टैप करेंगे, इफेक्ट में टैप करेंगे, एड इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमें सर्च करना है जो फर्स्ट मैंने इफेक्ट डाला था, वो इफेक्ट का नाम था टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इसको लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे, स्टार्टिंग में प्लस करेंगे और लास्ट में प्लस करके इसको ऐसे बढ़ा देना है 20 के आसपास, इतना रखेंगे। फिर बैक जाएंगे, फिर एड इफेक्ट में जाके सर्च करेंगे यहाँ पे फेड आउट, ठीक है। यहाँ से फेड आउट लेते हैं, इसके स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे और इसका जो इन वाला है इसको 20 तक रखेंगे और जो आउट वाला है उसको 20 तक रखेंगे, दोनों को सेम रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें और एक लास्ट इफेक्ट डालना है, तो वो है स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे स्ट्रिप सर्च करते हैं, इसके स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे जो काउंट है उसको हम कम कर देंगे 3 के आसपास, इसको 3 रख देते हैं, ठीक है, इतना तक। फिर यहाँ पे फेस में आने के बाद स्टार्टिंग में प्लस कर देना, इसको ऐसे बढ़ा देना है 3 के आसपास, इसको रखेंगे, इसको भी 3 ही रख देते हैं। कलर में जाके जो कलर आपको अच्छा लगेगा ले लेना यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये वाला लेता हूँ, फिर इसको और नीचे जाके स्मूथिंग में जाके इसको 215 तक रख देंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमारा जो लिरिक्स था वो तैयार हो चुका है। अब हमें ऐड करना है इमोजी, ठीक है। तो प्लस आइकन में टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे इमोजी में टैप करके आपको जो इमोजी लेना है ले लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये हार्ट वाला लेता हूँ, फिर इसको हमें इससे बीच में लाएंगे, रोबोट और रेगुलर में जाके इसको हमें आईएस फॉन्ट देना है। फिर इसको हम साइज रखेंगे 36, कलर में जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे ऐसा। फिर इसका जो टाइमिंग है रखेंगे लिरिक्स के बराबर ही रखेंगे 30 सेकंड तक। फिर बाकी का कट करके हटा देना है। हटा देने के बाद फिर से इमेज में टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है, सर्च में जाके यहाँ पे सर्च करना है गामा, ठीक है। तो गामा लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे, सेकंड नंबर वाला जो गामा है इसको हम कम कर देंगे, ऑफसेट को बढ़ा देंगे इतना तक। फिर यहाँ से हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद इमोजी में टैप करना है, मूव एंड ड्राफ्ट में जाके स्टार्टिंग में प्लस कर देना है, एक लास्ट में प्लस करना है और एक बीचों बीच प्लस करना है, ठीक है। अब जो बीच में वाला है इसको ऐसे मूव करके इस साइड पे लाएंगे इतना तक। अब इस वाले में कर्व रहेगा ऐसा और लास्ट वाले में रहेगा ऐसा। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर वाला जो रोटेशन है इसमें टैप करना है, स्टार्टिंग में प्लस, लास्ट में प्लस। अब जो स्टार्टिंग में उसको प्लस में 30 कर देंगे और जो लास्ट में उसको माइनस में 30 करना है। फिर यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद ये जो ऊपर वाला इमोजी इसमें टैप करना है, इसका डुप्लीकेट लेयर कर देना है यहाँ से। इसको डुप्लीकेट लेयर करने के बाद सबसे ऊपर वाले इमोजी में टैप करना है, मूव एंड ट्रांस में जाके यहाँ पे नीचे 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे टैप करते हैं, इसको रेस्ट लोकेशन कर देना है। फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद सबसे ऊपर वाली इमोजी में टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ से आपको 3 इमोजी ले लेने हैं, ठीक है। तो
मैं एक ये वाला लेता हूँ, फिर ये वाला लेता हूँ, फिर ये वाला लेता हूँ। और इसका जो साइज़ है वो हम 24 तक रखेंगे। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसमें हमें इफेक्ट डालना है, ठीक है। तो इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट में जाके यहाँ पे हमें सर्च करना है रेडियल रिपीट, ऐसा कुछ है। तो ये वाला लेते हैं, इसके स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे और जो स्टार्टिंग में काउंट है उसको रखेंगे 6। रेडियस को हम कम कर देंगे 180 तक रख देंगे, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनेशन है इसको माइनस में कर देंगे 264 के आसपास। तो इसको हम इतना रखेंगे। फिर यहाँ पे एंगल में कुछ नहीं करना, स्वीप में हमें थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस करना है, लास्ट में प्लस करना है और एक बीचों बीच प्लस करना है, ठीक है। कहाँ गया, बीचों बीच प्लस करके इसको थोड़ा से बीच में लाएंगे। अब जो बीच में वाला है इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम 0 करेंगे और जो स्टार्टिंग में उसको रखेंगे 270 और जो लास्ट में उसको भी रखेंगे 270, ठीक है। इतना हो चुका है। इतना होने के बाद इसका जो ओरिजिनेशन है वो थोड़ा हम 280 के रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से ऊपर वाले इमेज में टैप करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन में जाके यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करके रेस्ट लोकेशन करना है। फिर इसको ऐसे 90 कर देना है, इतना तक। फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे बीच में जाके सबसे ऊपर वाले इमेज में टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको इतना तक रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये थोड़ा इसको हम इफेक्ट में जाके थोड़ा सीधा कर देंगे, ठीक है। तो इसको रखेंगे इतना, एंगल को 5 तक रखेंगे। अब ये सीधा दिखेगा। अब इसमें हमें इफेक्ट में जाके इसमें हमें और एक इफेक्ट डालना है, फेड आउट यहाँ पे से लेते हैं। फिर इसका इन जो है 20 सेकंड रखेंगे और जो आउट है उसको भी 20 सेकंड रखें। फिर 3 पे टाइप करके कॉपी इफेक्ट करके जो दूसरा इमोजी इसमें टाइप के इफेक्ट में जाके यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर अब इन तीनों को ऐसे कॉपी करके यहाँ पे आपका ना दूसरा लाइन लिख देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इमोजी चेंज कर देंगे। तो ये वाला इमोजी लेता हूँ मैं। फिर यहाँ से हमें दूसरा इमोजी लेना है, ये वाला। फिर यहाँ से और एक इमोजी लेंगे, ठीक है। ये वाला लेते हैं। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जो नीचे वाला इमोजी इसमें टैप करेंगे, डिटेल्स में जाके यहाँ से ये वाला इमोजी लेते हैं। अब इसका जो लिरिक्स है वो भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ मोशन लिख देने के बाद स्माइल वाले इमोजी में टैप करना है, मूव एंड टच में जाके बीचों बीच जाके इसको इस साइड पे से मूव करना है। फिर रोटेशन में जाके इसका जो 30 है उसको माइनस में 30 कर देना है और जो लास्ट वाला है इसको जो माइनस में 30 था उसको प्लस में 30 कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद सबसे ऊपर वाले इमोजी में टैप करना है, मूव एंड टच में जाके इसको इस साइड पे से मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ पे ऊपर वाले इमोजी में टैप करना है। फिर में जाके रेडियल रिपीट में जाके इसका जो एंगल है वो हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे। तो इसको रखेंगे 170 के आसपास रखेंगे। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसको हम इतना नज़दीक लाएंगे लिरिक्स के बराबर, ठीक है। ये वाला इमोजी कुछ ज़्यादा है, दूर से लाएंगे, इससे सीधे लाएंगे। तो गाइस हमारा जो लिरिक्स एनिमेशन था कुछ इसी तरह का था।